पाला बदलेंगे शरद पवार, शिंदे, फडणवीस, अजीत को दिया डिनर का न्योता। अपने घर पर एनडीए नेताओं को बुलाया, इंडिया के नेताओं को रखा दूर। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर चल रहा टकराव। शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के बाद अब शरद पवार भी इंडिया छोड़कर एनडीए में आने की तैयारी कर रहे हैं। पवार 2 मार्च के बाद कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। दरअसल 2 मार्च को शरद पवार ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत भतीजे अजीत पवार को अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार 2 मार्च को बारामती में अपने आवास पर एनडीए नेताओं को बुलाया है। पवार के इस न्योते ने इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी है। दरअसल कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में शरद पवार की पार्टी को 7 सीटों पर समेटने की तैयारी चल रही है और पवार इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। पवार का दावा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में वो 22 सीटों पर लड़ते रहे हैं। ऐसे में इस बार भी वो 15 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पवार गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि एनसीपी की तरह शिवसेना में भी टूट हुई है। उद्धव के पास भी पार्टी का नाम और निशान नहीं है, तो फिर वो कैसे 23 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना को 23 सीट मिलती थी, लेकिन तब एनडीए में सिर्फ 2 दलों के बीच सीटों का बंटवारा होता था। इंडिया में 3 दल बराबरी के हैं, ऐसे में सीट बंटवारा भी बराबरी का होना चाहिए। फिलहाल इंडिया में चल रही टकराव के बीच शरद पवार का इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाने से उनके पाला बदलने की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। पवार ने सीएम और 2 डिप्टी सीएम को लिखी चिट्ठी में कहा है, आप सरकारी यात्रा के लिए 2 मार्च को बारामती आ रहे हैं। उस दिन महारोजगार मेला विद्या प्रतिष्ठान विद्यानगरी बारामती के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। विद्या प्रतिष्ठान का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। संगठन के अध्यक्ष के रूप में मैं संगठन के परिसर में आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सबसे पहले बारामती शहर आ रहे हैं। मैंने आपको बारामती में अपने आवास गोविंद बाग में आतिथ्य का आनंद लेने के लिए पहले ही फोन पर आमंत्रित किया है। कृपया नमो महारोजगार मेले के बाद कैबिनेट के अन्य साथियों के साथ आएं। मुझे आशा है कि आप निमंत्रण सहृदयता पूर्वक स्वीकार करेंगे। दरअसल दावा किया जा रहा है कि शरद पवार को एहसास हो रहा है कि परिवार की लड़ाई में उनके हाथ से पार्टी निकल चुकी है और इस बार उनके हाथ से बारामती की सीट भी निकल सकती है। बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं और अजीत पवार ने यहां से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। पवार परिवार की लड़ाई को टालने की कोशिश और इसी के लिए सुलह की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी भी शरद पवार को एनडीए में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने पवार को सीधा मैसेज भी भेज दिया है कि अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो बारामती पर फैसला उनका ही होगा। अजीत पवार बारामती से अपनी पत्नी को लड़ाने का जो ऐलान कर चुके हैं वो वापस ले लेंगी। दरअसल शरद पवार को भी इस बात का एहसास है कि अगर अजीत पवार की पत्नी एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ती हैं तो बारामती से परिवार के एक सदस्य के रूप में हार जरूर होगी, चाहे वो सुप्रिया सुले हो या फिर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। ऐसे में अब सभी की नजरें 2 मार्च को शरद पवार के आवास पर होने वाली डिनर पर लगी हुई हैं। इस डिनर में बड़ा फैसला भी हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि पवार के रुख को देखते हुए बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का काम कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।